बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो वैशाख मास में 22वें अध्याय में कथा चल रही है। शंख नाम का ब्राह्मण मुनि जो है और व्याध की। तो 22वें अध्याय में आपने सुना कि उस शंख नाम के मुनि ने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा उस व्याध के पूर्व जन्मों के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार वैशाख धर्म ना करने के कारण उसको कुयोनि प्राप्त हुई और फिर किस प्रकार केवल उपानह अर्थात जूतों के दान से ही सद्बुद्धि जागृत हो गई, धर्म में रुचि हो गई। इसके बाद सारा वृत्तांत जब सुना दिया तब वो व्याध जो है फिर शंख मुनि से कहता है कि महात्मन, ये भगवान विष्णु कैसे हैं, क्या उनका स्वरूप है और उनको कैसे जाना जा सकता है, और वैशाख के धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, वो कौन से कर्म हैं वैशाख के। तो व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, विश्व सच्चिदानंद स्वरूप और संपूर्ण चराचर अनंत के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ जिससे कि उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध और मोक्ष होते हैं। और पंडित लोग जो हैं, विद्वान लोग जो हैं, उसी ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्म आदि जो देवता हैं सब उन्हीं के आश्रित हैं। तो इतनी कथा सुन करके व्याध कहने लगा कि हे ऋषि, प्राणों को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया, सबसे अधिक श्रेष्ठ क्यों कहा गया, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तब शंख कहते हैं कि हे व्याध, प्राचीन समय में नारायण भगवान जो हैं वो कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। तब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे कि सब लड़ने लगे, आपस में लड़ते रहे। और जब जो है आपस में कुछ निर्णय ना कर सके तो फिर भगवान को जाकर के कहने लगे कि भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान ने हंस करके कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु तो हो गया परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गुह्येंद्रिय से दक्ष के निकल जाने से शठ कहा गया, हाथों में से इंद्र निकल जाने से हस्तहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य के निकल जाने से बहरा कहा गया, जिह्वा से वरुण निकल गए तो अरक्षक और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहने लगा, परंतु देह गिरी नहीं, बल्कि पूर्ववत सब कार्य होते रहे। मगर फिर जो है क्या हुआ, प्राण निकले
और प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको भूत कहने लगे। तब सब देवता आपस में विस्मय करके कहने लगे कि हम में से जो इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। तो सबसे पहले जयंत ने पैरों में प्रवेश किया। पंगुपन तो हट गया परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुह्येंद्रिय द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्नि वाणी के द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी वो देह उठी नहीं। तो सबसे अंत में प्राण प्रविष्ट हुए और प्राणों के प्रविष्ट होते ही वो शरीर जो है उठ करके खड़ा हो गया। तो इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ कहे गए और प्राणों को युवराज बनाया गया। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। तो इसीलिए स्थावर और जंगमात्मक के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति हैं, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं। तो प्राणों का महत्व और भी शास्त्रों में बताया गया है। प्राण जब तक शरीर में है तब तक शरीर की शोभा है, और प्राण निकल जाने पर तो ये शरीर छूने योग्य भी नहीं रहता। तो इस प्रकार जो है शंख मुनि ने प्राणों का महत्व बताया। आगे व्याध जी कहते हैं, वो व्याध कहने लगा कि हे महाराज, परमात्मा ने ये करोड़ों जीव उत्पन्न किए तो इनके भिन्न भिन्न अनेकों सनातन मार्ग हैं और इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं है? और भी मेरी जानने की इच्छा है। तो इन प्रश्नों का भी उत्तर जो है वो ब्राह्मण शंख मुनि जी देंगे व्याध के माध्यम से। हम सबको, हमारी जिज्ञासाओं को भी पूर्ण करेंगे वो हैं, और व्याध को भी बताएंगे। लेकिन ये सब जो है 24वें अध्याय का विषय रहेगा और 23वां अध्याय जो है यहीं पर विश्राम को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए वैशाख मास की जय। हरि ओम।